हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सैल्यूट टू माय यूथ के एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो सू कैन वो बहुत ही परेशान है अपने फादर को लेके कि उसके फादर उसके पेरेंट्स मीटिंग में सही टाइम पे नहीं आए। तो वो खोज रही होती है अपने फादर को, बट उसके फादर क्लास टीचर के पास आए होते हैं और वहाँ पर क्लास टीचर को बता रहे होते हैं कि मेरी जो बेटी सू कैन है उसकी इंग्लिश और चाइनीज़ के मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं। लेकिन टीचर बताती है हाँ, सू कैन वो चाइनीज़ और इंग्लिश में बहुत ही अच्छा करती है, उसके मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं। और उसके फादर जो होते हैं सू कैन के डेस्क मेट के बारे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उसके बगल में जो बैठता है वो चाइनीज़ और इंग्लिश में अच्छा नहीं है। तो टीचर बताती है हाँ, वो चाइनीज़ और इंग्लिश में अच्छा नहीं है, बट उसके मैथ्स और साइंस बहुत ही अच्छे हैं और वो बहुत ही अच्छा लड़का भी है। वो सू कैन का हेल्प भी करता है और मुझे पता है अगर आप उससे मिलोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा वो। तो फिर उतने ही में लाताई के फादर आ जाते हैं टीचर के पास लाताई को लेके, क्योंकि वो पेरिस इम्पोर्टर लाया था, मतलब कि उधार में पेरेंट्स को ख़रीदा था पेरेंट्स मीटिंग के लिए। जबकि उसके असली पापा उसके पास आ जाते हैं, मतलब पेरेंट्स मीटिंग में उसके असली फादर आ जाते हैं। तो वो देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके फादर उस टीचर पास बहुत ही कंप्लेन करते हैं। और वहीं पर सू कैन के फादर भी खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा है, और मतलब देख रहे होते कि वो कितना अच्छा लड़का जैसे टीचर बता रही थी। तो जलाताई के फादर जो होते हैं वो उसे बहुत ही डांट रहे होते हैं कि आप लोग इसे कुछ सिखाते क्यों नहीं। नहीं में फिर हमें सीन सिर्फ दूसरी तरफ होती है जहाँ पर सू कैन बहुत ही परेशान होती है कि उसके फादर अभी तक आए नहीं। उसके क्लासमेट उससे पूछ रहे थे कि आप तुम्हारे फादर आए नहीं, पेरेंट्स मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। नहीं में सू कैन देखती है कि लीजियाज आ रहा है सामने से। तो लीजियाज को वो बोलती है कि ये तुम्हारे पापा है। तो लीजियाज बोलती है हाँ। उसके बाद फिर सू कैन उसे बोलती है हाँ, मैं लीजियाज की क्लासमेट हूँ। उसके बाद फिर मेमेलिया सू कैन के पास दौड़ के आती है और वो बताती है कि जो लाताई है वो सभी को जान गए हैं स्कूल में कि जो लाताई है वो पेरिस इम्पोर्टर लेके आया था। तो वो पकड़ा गया है, उसके फादर आए हैं और जो क्लास टीचर के ऑफिस में सभी को बहुत ही बात कर रहे हैं। वो बोलती कि चलो हम भी जाकर देखते हैं साथ में। उसके बाद फिर लीजियाज भी वो भी पेरेंट्स इम्पोर्टर को लाया था, तो वो उसे भेज देता है, बोलता है कि आप अब चले जाए। और लीजियाज भी फिर जल्दी से क्लास टीचर के ऑफिस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लास टीचर के ऑफिस में उसके फादर लाताई के उसे बहुत ही डांट रहे होते हैं और उसी के बगल में सू कैन के फादर बैठे होते हैं। कैन मेमेलिया बाहर से देख रही होती है और सभी स्टूडेंट बाहर से देख रहे होते हैं कि ऑफिस के अंदर क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है। लीजियाज आता है अंदर और टीचर से कहता है कि ये जो भी पेरेंट्स इम्पोर्टर का जो आइडिया था वो मैंने ही दिया था और ये सब मेरी गलती है। तो जो लाताई के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी गलती क्यों हो, तुम अपने पर क्यों ये बुरा गलती ले रहे हो। तो फिर लियाज बोलता है कि नहीं, आपको पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं बोला था कि पेरेंट्स इम्पोर्टर का लाने वास्ते। के बाद फिर जो क्लास टीचर रहती है वो बोलती कि तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई पेरेंट्स इम्पोर्टर को बुलाने के लिए। उसके बाद फिर स्कूल के एक असिस्टेंट आता है, वो बताता है कि टीचर अभी पेरेंट्स मीटिंग स्टार्ट होने वाला है आपका क्लास का। तो टीचर बोलती है अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ क्लास में। उसके बाद जो लाताई के फादर होते हैं वो बोलते हैं टीचर को कि चलिए हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में। और टीचर बोलती है कि मैं जा रही हूँ पेरेंट्स मीटिंग में, तुम दोनों यहीं पर खड़ा रहो। उसके बाद क्लास टीचर बोलती है सू कैन के फादर को कि आपका जो क्वेश्चन था ना मैं उसे सॉल्व करूँगी। टीचर चली जाती है पेरेंट्स मीटिंग में और उसके बाद सू कैन अपने फादर को बोलती कि फादर क्या हुआ अभी। तो उसके बाद सू कैन के फादर बोलते हैं कि तुम्हारा अब सीट चेंज होएगा। उसके बाद क्लास जो टीचर रहती है वो पेरेंट्स मीटिंग करने लगती है और सभी स्टूडेंट खिड़की के बाहर से झांक के देख रहे होते हैं कि पता नहीं क्या टीचर बोल रहे, क्या पेरेंट्स बोल रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे आपस में कि आज तो हमारे पेरेंट्स हमें नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं वो हमें क्या करेंगे। उसके बाद सू कैन लाताई के पास जाती है। सू कैन लाताई को बोलती है कि तुमने पेरेंट्स इम्पोर्टर को क्यों बुलाया, क्या तुम अपने फादर पे भरोसा नहीं है। तो लाताई बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मुझे अपने फादर को देखना ही नहीं है। तो सू कैन बोलती है कि अब तो तुम भाग सकते हो,
अब तो तुम्हारा टीचर पकड़ लेगी एंड उसके बाद फिर पता नहीं टीचर क्या करेंगे, तुम्हारे फादर तो तुम्हें जान ही से मार देंगे। लाताई बोलता है कि कुछ भी हो। फिर बोलता है सुकनकन कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम जो अपना सीट चेंज कर रही हो। लाताई वो बोल के चला जाता है और सुकनकन यहाँ थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। सीन कट होके क्लासरूम में देखा जाता है जहाँ पर लाताई के फादर उसे लाताई को बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें यही सिखाया है, तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है, मेहनत से पढ़ते भी नहीं हो, क्लासमेट को अच्छा रास्ता भी नहीं दिखाते हो। तो उसके बाद क्लास टीचर बोलती कि अच्छा ठीक है अब चुप हो जाइए। टीचर बोलती कि प्लीज़ आप गुस्सा मत हो। टीचर बोलती कि मैंने डिसीज़न ले लिया है कि मुझे क्या करना है। टीचर बोलती है लाताई को कि अपना डेस्क लेके और लास्ट रो में जाओ, मतलब पीछे की रो में जाके अपना डेस्क को रखो। और लाताई फिर अपना डेस्क को पीछे की रो में जाके रखता है। उसके बाद टीचर सुकनकन को बुलाती है। टीचर बोलती कि बताओ कि तुम किसके पास बैठना चाहती हो। लाताई के फादर बोल रहे थे कि मुझे लगता है कि तुम अपना डेस्क को मूव मत करो, तुम बस क्लास में खड़ा रहो और क्लास को सुनो कि क्या क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है क्लास में। उसके बाद सुकनकन भी अपना डेस्क उठा के लाताई के बगल में रखती है और सभी देख के हैरान हो जाते हैं और साथ में लाताई भी हैरान हो जाता है कि सुकनकन उसके बगल में बैठ रही है। सुकनकन बोलती है कि मैं अब यहीं बैठूंगी और इस वजह से मैं यहाँ बैठ रही हूँ क्योंकि लाताई ने मेरा बहुत ही हेल्प किया केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायो में। इस वजह से मेरी जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हुई है। और सुकनकन बताती है अपने मदर एंड फादर को कि मेरी जो मार्क्स इसी वजह से इम्प्रूव हुए, प्लीज़ मुझे यहीं बैठने दीजिए। वो बोलती है कि मैं अपना सीट चेंज करना नहीं चाहती और मैं लाताई के ही बगल में बैठना चाहती हूँ हमेशा। टीचर बहुत ही खुश हो जाती है और लाताई के फादर को भी समझ में आ जाता है कि हाँ लाताई इतना भी बुरा नहीं है। उसे अपना बेंच सुकनकन के बेंच के साथ जोड़ देता है। उसके बाद फिर सीन कट होती है। दिन सुकनकन अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है मेमेलिया के साथ। तो मेमेलिया बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम लाताई को क्यों सपोर्ट कर रही हो, जबकि लाताई तुम्हारी इतनी इंसल्ट कराता है, तुम्हें इतनी बुली करता है। तो सुकनकन बोलती लाताई उतना भी बुरा नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है, वो मेरी हेल्प किया एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर मेमेलिया बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और फिर वो दोनों अपने घर चले जाती है साइकिल से। इस डे जब सुकनकन स्कूल आती है तो वो देखती है कि लाताई लास्ट रो में बैठने को छोड़ के थर्ड ही रो में बैठा हुआ है। तो सुकनकन बोलती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो लाताई बोलता है कि टीचर ने बोला कि हमें यहीं पर बैठने वास्ते। बोलती है अच्छा बहुत ही अच्छा बात है। लाताई बोलता है कि तुमने कल क्या बोला मेरे लिए, मेरे वास्ते तुमने क्या बोला था। तो सुकनकन बोली हाँ मैंने इस वजह से बोला कि अगर मैं नहीं बोलती तो तुम्हारे डैड तो तुम्हें बहुत ही मारते, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना तुम्हारे डैड बोल रहे थे कि तुम एक अच्छे लड़के और मेरा हेल्प किए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो में, तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं तुम्हारे हेल्प करना चाहिए मुझे। सुकनकन बताती कि ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। और मुझे ही देख लो कि जो मेरी बहन है, जो कज़न सिस्टर मेरी है ताओ याटिंग, मेरी मदर उसे बहुत ही मानती है और मेरे फादर भी उसे बहुत ही मानते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं तो उसकी बेटी हूँ ही नहीं अपने फादर मदर की, ताओ याटिंग ही उसकी बेटी। मुझे तो उन्होंने कहीं से उठा के लाया है। लेकिन जब एक रात को मैं मुझे बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी, जो मेरी मदर थी वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, घबरा गई थी और तुरंत उन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले जा और मेरी बहुत ही ख्याल रख रही थी। तो तब मुझे पता चला कि नहीं, हमारे जो फादर मदर है वो हमें बहुत ही प्यार करते हैं। तब मुझे पता चला कि जो मेरे मॉम है, मेरे फादर, मेरे मदर मेरे अपने हैं। क्या बोलती लाताई को कि तुम अपने फादर को समझते नहीं हो, मुझे नहीं पता तुम्हारे फादर तुम्हें मारते या नहीं, बट अपने फादर को समझना चाहिए। तो लाताई बोलता है कि तुम बहुत ही बोलती हो। सुकनकन रहती वो बोल रही थी, लाताई को बोलती कि मैं तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें बोल रही हूँ। लाताई समझ जाता है। उसके बाद फिर सीन कट होती है। सीन फिर क्लास में दिखाता है जहाँ पर क्लास टीचर रहती है, वो बता रही होती है कि तुम लोग का नेक्स्ट वीक को गेम कंपटीशन है। और एक स्टूडेंट बोलता है मैम ये गेम कैंसिल नहीं हो सकता। तो मैम बोलती कि नहीं, ये एक दूसरे स्कूल मिडिल स्कूल के साथ हो रहा है, 2 स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो सभी बच्चे बोलते कि क्या।
टीचर बोलती है ये हमारे स्कूल की इज़्ज़त की बात है। उसके बाद फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है जहाँ पर प्लेग्राउंड में सभी खड़े होते हैं, सभी स्टूडेंट, और जो स्पोर्ट टीचर होते हैं वो सभी को बोल रहे होते हैं हमारे क्लास टीचर ने तुम्हें बता दिया होगा कि नेक्स्ट वीक को तुम लोग का गेम कंपटीशन है। उसके बाद मैम बोलती है कि हम लोग को जो स्कूल का लोगो होगा वो फ्रेंडशिप फर्स्ट और मैच सेकंड होगा। और टीचर भी वही बताते हैं, फ्रेंडशिप फर्स्ट और मैच सेकंड। स्पोर्ट टीचर बोलते हैं कि मुझे शर्मिंदगी मत करना, अच्छे से खेलना और अपना स्कूल का नाम को आगे करना। सभी स्टूडेंट बोलते हैं यस सर। स्पोर्ट टीचर बोलते हैं कि बास्केटबॉल का भी गेम होगा, तो बास्केटबॉल गेम में तो बॉयज़ तो रहेंगे और गर्ल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो टीचर बोलते कि कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है बास्केटबॉल कंपटीशन में। तो सभी स्टूडेंट पीछे रहते हैं और रिसु कंकन आगे रहती है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो सभी स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं। और स्पोर्ट टीचर बोलते हैं अच्छा सु कंकन तुम पार्टिसिपेट करोगी, अच्छे से सीखना। तो सु कंकन बोलती कि मुझे नहीं आता, और सब बोलते कि मैं कुछ नहीं जानता, 1 वीक में तुम्हें सीख लेना है। टीचर अपने से बहुत सारे नाम लेते हैं कुछ गर्ल्स की जो कि बास्केटबॉल टीम को कोऑपरेट करेगी। और सु कंकन मेमेलिया को आगे आने बोलती है बट मेमेलिया नहीं आती है। और फिर टीचर अपने ही मन से फिर सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट को, गर्ल्स स्टूडेंट को बास्केटबॉल पार्टिसिपेट करने में। बाद सु कंकन परेशान रहती है कि उसे तो आता ही नहीं बास्केटबॉल, तो वह कैसे खेलेगी। उसके बाद वो देखती ग्राउंड में सु कंकन और मेमेलिया की लीजाज बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तो मेमेलिया बोलती कि तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि लीजाज के क्लोज जाने का, चलो मैं बता देती हूँ कैसे तुम्हें करना है। मैं बोल देती हूँ लीजाज को कि तुम सु कंकन को बास्केटबॉल सिखा दो। तो सु कंकन बोलती नहीं मैं नहीं बोल सकती। तो मेमेलिया बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मेमेलिया बोलती है, सु कंकन बोलती कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ कुछ उपाय बताओ। तो सु कंकन बोलती नहीं मैं नहीं बोल सकती। तो मेमेलिया बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ। तो मेमेलिया बोलती है, सु कंकन बोलती कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ कुछ उपाय बताओ। तो सु कंकन बोलती है कि प्लीज़ ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। उसके बाद फिर मेमेलिया बोलती है कि हाँ मैं बोल दूँगी लीजाज को, तो तुम फिर उसके साथ प्रैक्टिस करने लगना। उसके बाद फिर मेमेलिया लीजाज को आवाज़ देती है तो लीजाज देख लेता है। फिर सु कंकन उसे रोक देती है। उसके बाद सु कंकन लंच टाइम जाती है लीजाज के पास। जब लीजाज ऐसे ही ग्राउंड में वॉक कर रहा होता है तभी सु कंकन बोलती कि मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता, मैंने देखा कि तुम बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, तो प्लीज़ मुझे सिखा दोगे क्योंकि हमें स्कूल में फ़र्स्ट आना है हमारे बास्केटबॉल टीम में और हमें अपने स्कूल का नाम को ऊपर करना है, तो इस वजह से प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो लीजाज होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूँगा। उसके बाद सु कंकन प्रैक्टिस कर रही होती है ग्राउंड में जहाँ पर लीजाज आ जाता है और वो फिर उसे सिखाने लगता है कि किस तरह खेलना है। तो उसके बाद फिर सिखाने के बाद फिर उसे ताओ याटिंग बुलाने लगती है कि ऑफिस में कुछ काम है तो तुम्हें प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। तो फिर लीजाज चला जाता है और जाने टाइम उसे लाताई दिखता है और लीजाज लाताई को बोलता है कि सु कंकन को मैं सिखा नहीं पाया तो मैं जा रहा हूँ कुछ काम से, तो प्लीज़ तुम सिखा देना। तो लाताई बोलता है कि नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी उसकी लीजाज की बात उसे माननी पड़ती है और फिर वो जाता है सिखाने के लिए। सु कंकन बहुत ही परेशान होती है कि वो कैसे बास्केटबॉल सीखेगी और वह वैसे ही गुस्सा होकर बॉल को पटकने लगती है। उसके बाद फिर लाताई आ जाता है पीछे से और वो बोलता है कि तुमने अभी तक बास्केटबॉल नहीं सीखा। सु कंकन बोलती है मेरी अभी मूड बहुत ख़राब है, प्लीज़ अभी मेरे से कोई बात मत करो तुम। कंकन बोलती है कि तुम्हें लीजाज ने बोला कि बास्केटबॉल सिखाने को। तो लाताई बोलता है कि हाँ उसने बोला है और अभी मेरा भी मूड ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये बोलता है कि बॉल उठाओ। सु कंकन बोलती है कि कौन तुमसे सीखना चाहता है, मैंने तो नहीं बोला कि मैं तुमसे सीखूँगी। तो लाताई फिर गुस्सा होके जाके और बैठ जाता है एक बेंच में और जाके लेट जाता है बेंच में। और सु कंकन भी गुस्सा होने लगती है कि पता नहीं वो कैसे सीखेगी। और लाताई अपना फ़ोन निकाल के हेडफोन डाल के लेट जाता है और सु कंकन प्रैक्टिस करने लगती है। वैसे ही फिर अगली तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लीजाज और
ताओ याटिंग बात कर रही होती है कि सू कैन और लाताई मतलब अच्छे से उनकी बनती नहीं है। तो मैं सू कैन को के अच्छे से बनती नहीं है लाताई से। उसके बाद ताओ याटिंग बोलती कि जान रहने दो, आज वो लोग अच्छे से बास्केटबॉल साथ में सीखेंगे तो शायद उन लोग के पास उन लोग के कुछ बनने लगे, अच्छे से बात करने लगे एक दूसरे से। ली जियाज बोलता है कि हाँ मुझे पता है। सू कैन बहुत ही खुश होगी उसे देख के। सू कैन जब देखती कि उससे प्रैक्टिस नहीं हो पा रही अच्छे से और टाइम भी जा रहा है तो वो फिर लाताई को बोलती है कि प्लीज़ मुझे सिखा दो। तो लाताई उसे सिखाने नहीं खोजता, वो बार बार अपना फेस इधर उधर घुमाने लगता है और सू कैन बार बार उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे सिखा दो, प्लीज़ मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिखा दो। लाताई बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। लाताई उठ के जाने लगता है और सू कैन उसकी पैर पकड़ लेती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सिखाओ नहीं तो मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। तो लाताई बोलते है कि छोड़ो मेरा पैर। अच्छा ठीक है मैं सिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर लाताई उसे सिखाता है, उसके हर एक ट्रिक बताता है कि कैसे कैसे बास्केटबॉल को उछलाना है, कैसे उसे बास्केटबॉल को नेट में डालना है, एवरीथिंग बहुत अच्छे से सिखाता है सू कैन को। और सू कैन बार बार प्रैक्टिस करके उसे पूरा बास्केटबॉल आ जाता है कि किस तरह बास्केटबॉल को खेला जाता है। लाताई इसे सू कैन के परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो जाता है और वो बोलता है ठीक है तुम्हें आ गया। तो सू कैन लाताई को चॉकलेट देती है और लाताई एक चॉकलेट खाता है और फिर अपना जो उसकी रैपर होती है वो रख लेता है अपने पॉकेट में और दोनों चॉकलेट खा लेता है। तो सू कैन बोलती मेरा वाला चॉकलेट कहाँ गया। और उसके बाद फिर लाताई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर सू कैन बोलती कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊँगी। सब दोनों साथ में जा रहे होते हैं। फिर मेमेलिया सू कैन स्टोर जाती है जहाँ पर चॉकलेट खरीद रही होती है। तो सू कैन एक चॉकलेट देखती है, वो बोलती है कि ये चॉकलेट बहुत ही अच्छा है पर बहुत ही महंगा है। तो मेमेलिया बोलती है कि तुम्हें इस चॉकलेट ख़रीदना है तो मुझे बताओ मैं ख़रीद देती हूँ। तो मेमेलिया बोलती है अच्छा ठीक है तुम ली जियाज को देने वाली हो ना, ठीक है ख़रीद लो मैं ख़रीद देती हूँ। और वो उसे इस चॉकलेट को ख़रीद देती है। क्या बोलती कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके बाद फिर सेकंड मॉर्निंग गेम की तैयारी होने लगती है। उसके बाद सभी कोई गेम के लिए पूरी तरीके से हर चीज़ तैयार करने लगते हैं, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है हर चीज़ की। ताओ याटिंग और ली जियाज एंकरिंग कर रहे होते हैं। सू कैन मेमेलिया बैठ के चिप्स खा के सभी स्पोर्ट्स को देख रही होती है। उसके बाद फिर 1 मार्च सभी स्कूल की स्टार्ट होती है और जहाँ सू कैन उस मार्च में होती है। और सू कैन जब सू कैन ली जियाज को देखती तो ली जियाज सू कैन को देख के स्माइल कर रहा होता है। तो सू कैन थोड़ी सी घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है और उसका जो मार्च है वो अच्छे से कर नहीं पाती है। और उसी को देख के ली जियाज उस पर हंसने लगता है और सू कैन बहुत ही अजीब सी वियर्ड सी फील करने लगती है। वो चीज़ क्लास टीचर देख लेती है। उसके बाद क्लास टीचर सू कैन के पास जाके बोलती कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था मार्च में, क्या सोच रही थी। कैन बोलती है टीचर को कि मैं सोच रही थी कि हम लोग कैसे अच्छा स्कोर करें कंपटीशन में। तो टीचर बोलती है वाह तुम तो बहुत ही अच्छा सोच रही थी। उसके बाद फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। टीचर सू कैन को बोलती है कि तुम ब्रॉडकास्ट पे कुछ लिखो। तो सू कैन बोलती है कि यस टीचर मैं ज़रूर लिखूँगी। उसके बाद फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। कैन ब्रॉडकास्ट पे लिखने लगती है। उसके बाद फिर रिले रेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें ली जियाज होता है और सू कैन उसे देख के बहुत ही हैप्पी हो रही होती है। फिर ली जियाज सबसे आगे फर्स्ट में दौड़ता है और वो रिले रेस को जीत लेता है और सू कैन बहुत ही खुश हो जाती है और सभी उनके स्कूल के सभी लोग खुश हो जाते हैं। मेमेलिया बोलती है सू कैन को कि मैंने तुम्हारे डेस्कमेंट को नहीं देखा। तो उसके बाद सू कैन बोलती है कि पता नहीं मैंने भी उसे नहीं देखा आज सुबह से, तो पता नहीं कहाँ पर है। मेमेलिया बोलती कि आइंदा से अगर तुम्हारा बुली किया तुम्हारा डेस्कमेंट तो मुझे बताना। और सू कैन बोलती नहीं मुझे तो नहीं लगता वो मुझे बुली कर रहा है। फिर अनाउंसमेंट होता है कि अब हाई जंप का कंपटीशन होने वाला है। तो उसके बाद फिर सू कैन के पास एक लड़की आती है बॉटल लेके। वो बोलती कि जितने भी हमारे स्कूल के एथलीट हैं जो हाई जंप में हैं उनके पानी देने के लिए मुझे बोला गया था, बट मुझे कुछ काम है तो प्लीज़ सू कैन तुम जाके दे दो। और सू कैन बोलती नहीं मुझे भी काम है मैं लिख रही हूँ। बट फिर वो लड़की उसकी जो क्लासमेट है वो दे के चली जाती है। बट फिर उसके बाद सू कैन को उस वाटर बॉटल को लेके एथलीट्स के पास जाना पड़ता है जो कि उसके क्लास के जो एथलीट्स हैं उनके पास कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं। सू
कैन जब जाती है तो वो देखती है कि जो एथलीट्स है वो उसी का डेस्कमेंट लाताई है, और वो देख के बहुत ही हैप्पी हो जाती है कि वो चलो कुछ तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर वो उसे चेयर अप करने लगती है, और जो लाताई रहता है वो उससे शॉर्ट फुट को, हाई जंप को वो और थोड़ा ऊपर करने बोलता है, और सभी को हैरान हो जाती है कि पता नहीं ये इतना ऊपर तक कैसे कर पाएगा। और सो करके उसे चेयर अप करती है। उसके बाद फिर वो उस हाई जंप को आसानी से कंप्लीट कर देता है और जीत जाता है। सो कैन बहुत ही खुश होती है, और सभी उनके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद वो जाके सो कैन लाताई को जाके पानी देती है तो और बोलती कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तो तुम एथलीट्स हो तो इस वजह से मैं पानी लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बोला गया कि यहाँ पर जो स्कूल के एथलीट्स है उसे पानी देने के लिए, और तुमने बहुत ही अच्छा खेला है। तो और बोलती आज मैं तुम्हारे से बहस नहीं करूँगी। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो बोलती कि 10 मिनट में फाइनल हाई जंप फिर से होगा, और उसमें जो सेलेक्ट होगा वो ही फर्स्ट होगा जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो लाताई जो रहता है वो वाटर बोतल को नीचे रख देता है, बजाय सो कैन के हाथ में देने के चला जाता है। फिर सो कैन स्पोर्ट रूम में जाती है जहाँ पर टीचर होती है, वो बोलती कि मैट्स है जो कि हाई जंप के लिए काम आएंगे। तो वो बहुत से मैट्स, मोटे मोटे जो मैट्स होते हैं वो उसे ले जाती है जहाँ पर हाई जंप होने वाला था। तो वो बहुत ही मैट्स थिन था, तो जो एथलीट्स थे उसे चोट लग रही थी, तो इस वजह से वो थोड़ा मोटे वाले मैट्स को लाई थी कि उसे चोट ना लगे। तो उसके बाद फिर उस लाताई को बोलती कि प्लीज़ ये मैट्स को यहाँ लगा दो, और मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगी। तो लाताई बोलता है कि मैं फ़र्स्ट आऊँगा, अच्छा नहीं मैं फ़र्स्ट आके दिखाऊँगा, मैं स्कूल को जिताऊँगा। तो फिर सो कैन बोलती कि हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा उम्मीद है। उसके बाद सो कैन उसे चॉकलेट देती है, बोलती कि चॉकलेट खाने से एनर्जी मिलती है। तो दोनों चॉकलेट देती है, बट वो एक ही चॉकलेट खाता है और फिर चला जाता है। वो अपने स्कूल के ग्रुप में आता है तो सो कैन सभी को बताती है कि हाई जंप में लाताई फर्स्ट आया है, तो सभी को उससे चेयर अप करते हैं। सो कैन ऊपर जाती है लाताई को देखने, जहाँ पर लाताई रेस्ट कर रहा होता है। लाताई बोलते है कि मुझे सोना है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, अकेले मुझे छोड़ दो। उसके बाद फिर सो कैन उसके बाद सो कैन उसे जैकेट ढक के उसके ऊपर चली जाती है, और लाताई ये देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर लाताई बोलता है मैंने बोला ना तुम्हें जाने को, तो वो बोलती है अच्छा मुझे पता है मैं जा रही हूँ। लाताई सो कैन की तरफ देखने लगता है। इतने में ही ये एपिसोड नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं फिर इससे ऐसे ही आगे के पार्ट्स को कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।